Hi friends, welcome back to my channel. In today's video, we will see the Australian writer, a famous Australian writer, Patrick Victor Martindale White, जिसे कि हम जानते हैं पैट्रिक वाइट के नाम से. He was born in 18 May 1912 and died in 30 September 1990. So he was a British-born Australian writer who published 12 novels. आपको ऑस्ट्रेलियन राइटर्स के पूरे नाम पता होने चाहिए. ऑस्ट्रेलियन राइटर में पैट्रिक वाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर एंड अदर ऑथर्स नेम यू शुड कमेंट एंड टेल मी व्हाट आर द अदर ऑस्ट्रेलियन राइटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेट एंड नेट एग्जाम. जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल आज हम देख रहे हैं. पैट्रिक वाइट वॉज अ ब्रिटिश बॉर्न ऑस्ट्रेलियन राइटर, पब्लिश्ड 12 नॉवल, 3 short stories. In brief, we will see his work and the publication and as well as the little bit knowledge about that work. And 8 plays from 1935 to 1987. So let's start our video. Novels. तो पैट्रिक वाइट ने कौन कौन से नॉवल लिखे हैं? He wrote first novel Happy Valley in 1939. Happy Valley के बाद आता है उनका another novel द लिविंग एंड द डेड जो आया था 1941 में. आफ्टर दैट द आंट स्टोरी इन 1948. देन द ट्री ऑफ मैन 1955. उसके बाद आता है बहुत ही फेमस वर्क जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या क्वेश्चन बनते हैं. 1957 में आया था वॉस. इज़ द 5th पब्लिश नॉवल बाय पैट्रिक वाइट. इट इज़ बेस्ड अपॉन द लाइफ ऑफ 19th सेंचुरी पर्शियन एक्सप्लोरर एंड नेचुरलिस्ट लडविग लिचडार्ट who disappeared while an expedition, जो disappeared हो गए थे एक एक्सपीडिशन में into the Australian outback. So इस पे बेस स्टोरी है वॉस की. देन उसके बाद आता है राइडर्स इन द चैरियट जो 1961 में आया था. अनदर फेमस जो आपको डीपली पढ़ना चाहिए वो है द सॉलिड मंडाला. द सॉलिड मंडाला 1966 में आया था. इट इज़ द सेवंथ पब्लिश नॉवल बाय द पैट्रिक वाइट. नोबल प्राइज़ फॉर ऑल्सो नोबल प्राइज़ विनर ऑफ 1973 में इसको द सॉलिड मंडाला को क्या मिला था? नोबल प्राइज़ भी मिला था. फर्स्ट पब्लिश इन 1966. इट डिटेल्स द स्टोरी ऑफ 2 ब्रदर. तो द सॉलिड मंडाला क्या है? एक 2 ब्रदर्स की स्टोरी है. जैसे एक ब्रदर का नाम है वॉल्डो एंड आर्थर, दूसरा है आर्थर ब्राउन. ऑन द फोकस ऑन द फैक्ट ऑफ देयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इट इज़ सेट इन वाइट्स फिक्शनल सबब ऑफ, जैसे कि वेसेक्स है थॉमस हार्डी का सबब फिक्शनल प्लेस, या फिर आर के नारायण का मालगुडी डेज में जो है मालगुडी, वैसे ही पैट्रिक वाइट का सबब एरिया जो फिक्शनल एक एरिया है सरास्पिराला. सो एट द सेटिंग इज देयर एंड एम्प्लॉय इन हिज अदर बुक सच एज विद द राइडर्स इन द चैरियट. देन द बुक इज टिपिकल ऑफ वाइट्स राइटिंग स्टाइल, slow pace with a little considerable action. Instead of focusing upon the inner turmoil of the aforementioned character, it tells the story of 2 brothers. One is Waldo and other is Arthur Brown. And mutually dependent and mutually antagonist relationship they share. Waldo is cold and supremely rational kind of a guy. His behavior, while Arthur is a warm-hearted and instinctual. So the both brothers have a different features and nature, so that together they represent what White saw the 2 conflict. Again the complementary halves of human nature. Though Arthur would be considered most society as a slightly retarded by the end of the novel, he is shown to have a better grip on life than conventional Waldo. So the novel symbolizes the entire universe. देन उसके बाद आता है उनका 1970 में द विविसेक्टर. द विविसेक्टर इज़ द 8th पब्लिश नॉवल बाय पैट्रिक वाइट, फर्स्ट पब्लिश इन 1970. इट गिव्स द डिटेल्स लाइफ लॉन्ग क्रिएटिव जर्नी ऑफ फिक्शनल आर्टिस्ट एंड द फिक्शनल आर्टिस्ट नेम इज पेंटर डफील्ड, नेम फॉर इट समटाइम क्रूएल एनालिसिस ऑफ डफील्ड एंड द मेजर फिगर्स इन हिज लाइफ. देन आफ्टर दैट देर इज़ अ 9th नॉवल द आई ऑफ द स्टॉर्म जो आया था 1973 में. उसके बाद उनका अनदर फेमस वर्क आया अ फ्रिंज ऑफ लीव्स 1976 में. Then after that, the Twayborn Affair in 1979.
then Memoirs of Many in 1986. आफ्टर दैट द हैंगिंग गार्डन 2012 में. इट इज़ अनफिनिश्ड वर्क, पोस्टमोसली इसे पब्लिश किया गया. बट कौन सा, अगर पैट्रिक वाइट का अनफिनिश वर्क है, आपको पूरे उनके नावल की लिस्ट दी जाएगी और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो पैट्रिक वाइट का नावल है जो अनफिनिश है या फिनिश नहीं किया है, तो वो है हैंगिंग गार्डन. देन उनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आता है द बर्न्ट वंस 1964 में. देन कॉकटोज 1974. Then Three Uneasy Pieces 1987. After that, along with the novel, he wrote some poems also. So the 13 poems under the pseudonym. पैट्रिक वाइट के pseudonym से उन्होंने 13 poems लिखे थे, सिडनी प्राइवेटली प्रिंटेड. सो द प्लॉम एंड अदर पोएम्स सिडनी बेकॉन प्रेस में पब्लिश हुए थे. देन उसके बाद उनके प्लेज आते हैं. रादर देन द प्लेज एंड पोएट्री, ही इज़ नोन फॉर हिज नॉवेल्स. वो अपने नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं. बट उनका प्ले भी है ब्रेड एंड बटर वुमेन 1935 में आया था, जो अनपब्लिश वर्क है. देन द स्कूल फॉर फ्रेंड्स आता है 1935 में, ये भी अनपब्लिश्ड है. रिटर्न टू एबिसिनिया, ये भी अनपब्लिश है, 1948 में आया था. द हम फ्यूनरल 1947 में आया था, यूनियन थिएटर एडाइल में. ये दीज आर दी प्लेज. देन द सीजन एट सारास्पिराला 1962. Then A Cherry Soul 1963, A Night on the Bald Mountain 1964, Big Toys in 1977, and Signal Driver, A Morality Play for the Times. So The Netherwood in 1983, Shepherds on the Rock 1987, So The Night, The Prowler in 1970. This is how he wrote the dramas also, he wrote the novels also, and 13 poems also. As well as he published one autobiography also, फ्लॉज इन द ग्लास. फ्लॉज इन द ग्लास ये उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, 1981 में पब्लिश होती. दिस इज हाउ दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क यू शुड कीप इन माइंड विद द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ऑस्ट्रेलियन राइटर में क्रोनोलॉजिकल से ज़्यादा उनके कैरेक्टर के नाम पूछे जाते हैं, अनफिनिश वर्क पूछे जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट नॉवल है जैसे कि वॉस मैंने बताया, द सॉलिड मंडला जो नोबेल प्राइज़ विनर है, या राइडर इन द चैरियट भी है. सो यू मस्ट read these authors in Australian authors list. Patrick White is very very important. If really like my video, then like, share, not to forget like, share and subscribe my videos.